तो चाहे आप क्रिप्टोज़ में हो, स्टॉक्स में हो, कमोडिटीज़ में हो, फॉरेक्स में हो या फिर रियल एस्टेट में क्यों ना हो, आपकी पोर्टफोलियोज़ इम्पैक्ट होने वाले हैं एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन की वजह से। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वालों के आप वीडियो एंड तक देख लो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में मेजॉरिटी ऑफ द पैसा आपका जापान से आ रहा था। अब जापान से क्यों आ रहा था? चाहे हम यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें, जापान से इसलिए आ रहा था क्योंकि जापान से आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट 0% होती थी। अब 0% से अगर आपको यूएस की स्टॉक मार्केट में लगाने पे शायद 5 या 6% का भी एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट आपका हो जाता था। शायद आपने वो कॉस्ट वापस करी, लोन पे इंटरेस्ट भी वापस कर दिया और जो आपकी एक हेजिंग कॉस्ट होती है या करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, वो हटा के भी अगर आपका 3 से 4% का इंटरेस्ट बन रहा था, तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। लेकिन अब जापान ने अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 2% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। जो अभी हमें एकदम से बिटकॉइन भी क्रैश होते हुए दिखा था, यूएस की स्टॉक मार्केट भी क्रैश होती हुई दिखी थी, वो इसलिए ही हुई थी क्योंकि जब इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ही इंक्रीज़ हो जाएगी और उनका जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग सेम है, तो उनके लिए जो वो ट्रेड होती है, वो रिस्क टेकिंग ट्रेड नहीं होगी। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करेंगे, वो पैसा जापान वापस जाएगा ताकि वो अपना लोन का सेटलमेंट करते रहें। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर जापान में कॉस्ट ऑफ बोरिंग और इंक्रीज होती है, तो ग्लोबली एक ऐसा फाइनेंशियल चीज ट्रिगर होगी कि सारे इन्वेस्टर्स को अपने जितने भी डिप्लॉयड कैपिटल है उसको वापस करके जापानीज येन में अपने लोन सेटल करने पड़ेंगे। और इसी की वजह से एक नेक्स्ट क्रैश ट्रिगर हो सकता है और कोई भी मार्केट उसमें नहीं बचेगी क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट्स में जो मैंने आपको बताया, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स में हो, वहां पर वो कैपिटल जापान की वजह से आ रहा था। बाकी क्रिप्टो विदारन को जरूर फॉलो कर लेना ताकि मार्केट में हमेशा अपडेटेड रह सको।